अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको आज की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो का हमारे पास जो है टॉपिक है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंड गुड इंटीरियर डिज़ाइनर। कि आप अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो कैसे बन सकते हैं। आपके पास अगर कौन सी सलाहियतें होंगी, स्किल्स होंगी, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं। और आप अगर इस फील्ड में जा रहे हैं या इसमें नहीं भी जाना चाहते, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इसके रिलेटेड कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने लगे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। और आपको ज़रा भी इसमें नॉलेज आपको अगर वीडियो में मिली है तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस वीडियो में हमारी जो कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमारी वीडियो है आर्ट क्राफ्ट एंड डिज़ाइन की लास्ट वीडियो है हमारे पास। इसकी मुकम्मल तौर पर मैं प्ले लिस्ट आपके लिए बना दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसकी आर्ट क्राफ्ट एंड डिज़ाइन में जो जितनी भी हमारे पास वीडियोज़ आती हैं उन सब के हवाले से मैंने आपके लिए वीडियोज़ बना दी हैं कि कैरियर गाइडेंस आपके लिए किस तरह होनी चाहिए। वो आप जाके प्लेलिस्ट दे सकते हैं, आर्ट्स क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इस नाम से आपको कैरियर गाइडेंस के हवाले से जो है वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस पर आपको इनके अंदर जो भी मतलब के सब फील्ड्स इसकी आती हैं उसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होता है, और दूसरे हिस्से में आपको मैं बताऊँगा कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए कौन सी स्किल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं बेसिक एंड हाई लेवल पे। या इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो कौन सी स्किल्स के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तीसरे हिस्से में इसमें आपको बताऊंगा कि आपका जो इंटीरियर डिज़ाइनर है अगर आप बन जाते हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर नहीं बनते तो आप रिलेटेड कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और उधर जाकर अपनी स्किल्स को जो है वो मनवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। दोस्तों इंटीरियर डिज़ाइनर का जो काम होता है वो होता है आपके घर, आपके दुकान, आपकी इमारत कह लें, या आपका कोई भी एक अगर आप रहने के लिए जगह बना रहे हैं उसकी डिज़ाइन को तैयार करता है। देखिए आपने अगर घर में बैठ के कंप्यूटराइज तरीके से काम करना है, आपने एक टेबल और इस तरह की कोई चीज़ें अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम इस तरह कुछ करना है, तो आपने कुछ इस तरह का आपने क्लाइंट को बताना है कि आप इस तरह तैयार कर दें। वो जो तैयार करने वाला बंदा होता है इसमें वो होता है इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है कि आपको आसानी से आसान सा मतलब एक माहौल दे दें जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ महसूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपके लिए, और वहाँ पे अच्छा सा काम किया जा सके रह कर, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह को भी बचाया जा सके ताकि अच्छी तरह से वो चीज़ें मिलकर काम कर सके, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो। ये इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है ये ठेकेदार से मिलकर काम कर रहा होता है, और आर्किटेक्चर जो कि नक्शे वगैरह बनाते हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा होता है बाज़-औक़ात। तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करें, इनके साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और इसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है कि ये सब कलर कौन से इस्तेमाल करें, हम कौन से कलर के पर्दे लगाएं, और लाइट का क्या इंतज़ाम होगा। ये बेसिक स्किल है इसमें, लेकिन आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में और भी स्किल बताऊंगा कि इसका काम जो होता है वो यही चीज़ें चेक करना होता है। इसको हम विंडो को हम किस साइड पर रखें, कि हम टेबल्स को किस साइड पर रखें, सोफ़े को किस साइड पर रखें, बेड्स को किस साइड पर रखें, और अगर ऑफिस मैनेजमेंट आप कोई ऑफिस बना रहे हैं तो उसको डिज़ाइन किस तरह करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। तो इस हवाले से वो ये काम कर रहा होता है। तो इसका काम बेसिकली यही होता है कि आपके जो घर है उसको, या आपका कोई दफ्तर है, कोई भी इमारत है, या आपकी ले लें आपकी दुकान है, तो आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। तो ये इंटीरियर डिज़ाइनर का जो है वो काम होता है, वो ये करता है। दोस्तों अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपका बचपन से शौक है इस चीज़ में, बाद लोग ऐसे होते हैं कि घर में अगर आपका अपना घर है तो आप वहाँ पे चीज़ों की सेटिंग कर करके बहुत प्यारी सी जो लुक बना लेते हैं, उधर से वो सीख भी जाते हैं। और ज़्यादातर उनको इन चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखा जाए तो सूट करेगी। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। आपको इस फील्ड में डिग्री की या तालीम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों के बगैर भी जा सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं और आप इन चीज़ों की, लेकिन आपको मैं आगे स्किल्स बताऊँगा, आपको वो आती होंगी तो आप इंशाल्लाह आगे तक जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर में जो है वो जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ऐसा कोई भी इदारा नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, अगर शायद कोई मिल जाए आपको, लेकिन मतलब कि ख़ास तौर पे आपको मैंने सर्च करके बता रहा हूँ कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर के हवाले से जो है वो गाइड दे या उसके हवाले से आपको जो है वो तरबियत दे। हाँ,
कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जिनके साथ आप मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं, उनके शागिर्दी अख्तियार कर सकते हैं, उनको उनको बाज़ औक़ात आप उनके साथ मिलकर उनसे काम सीख सकते हैं, उनको किसी काम के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में किसी कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बगैर तालीम और बगैर तालीम के, लेकिन तजर्बा आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मैंने जितनी वीडियोज़ आज तक बनाई हैं सब में मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर तजर्बा है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर बाहर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की, सऊदीया में, जितनी भी इस तरह की कंपनीज हैं जहाँ पे इस तरह का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनमें आप अगर काम करना चाहें तो आपके पास डिज़ाइन की या आर्ट्स की, मतलब कि वो आपके पास डिग्री अगर हो, तो डिग्री तो नहीं कहूँगा मैं, इसको कहते हैं डिप्लोमा अगर आपके पास हो तो आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बड़ी कंपनी में जो है वो नौकरी मिल जाए और आप काम कर सकें। लेकिन फिर वही बात कि आपके पास अगर तजर्बा नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल है कि आप ये काम कर सकें। ठीक है, अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप इसमें चले जाएँ और इसमें भी आपका माशाल्लाह फ्यूचर जो है बहुत अच्छा बनेगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरह, जिससे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी इंटीरियर डिज़ाइनर के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको स्किल जो बताऊँगा कि एक नई चीज़ सोचने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली स्किल जो इसमें नीड करती है कि आपके पास जो है तसव्वुर साजी की जो है वो एक स्किल होनी चाहिए कि आप नई नई चीज़ रोज़ाना के नए दौर के हिसाब से सीख सके कि क्या चीज़ कहाँ पे अगर इस्तेमाल की जाए या कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी या बेहतर अंदाज में दिखाई जा सकती है। तो ये फर्स्ट स्किल जो है वो आपके पास जो है वो लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे पास जो दूसरी स्किल इसमें आती है कि अपने आप अपनी बात को समझाने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी स्किल है हमारे पास, इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आपने बनना है तो आप अच्छी बात समझा नहीं सकते तो बहुत मुश्किल है आप इस फील्ड में आगे तक जाएँ। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा आगे तक जाना है तो आपने जो है बात करने का अंदाज़ जो है, अपने आप को क्लाइंट को समझाने का अंदाज़ जो है वो आपने लाजमी तौर पर करना है, क्योंकि इसमें इंटीरियर जो डिज़ाइनर होता है उसको क्लाइंट जो काम दे रहा होता है वो उस हिसाब से अगर करेगा, वो जो बता रहा है, तो दोनों की बात जब सेम हो जाएगी तो एक अच्छी सी चीज़ बनेगी। क्लाइंट जो चीज़ आपको बता रहा है आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको अपने तरीके से देखना है कि भाई ये किस तरह होगा, क्या ये क्लाइंट जो है ठीक कह रहा है, क्या इसकी नीड की चीज़ें जो है वो मैं इस घर में या इस दुकान या इस इमारत में जो है मैं बना सकता हूँ। अगर बना सकते हैं तो उसको हाँ या ना उसको डायरेक्ट जवाब देना है और आपके पास जो है बात करने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए ताकि क्लाइंट भी जो है वो ना करे और उसी के रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो बनवा ले आपसे। दोस्तों हमारे पास जो तीसरी स्किल इसमें आती है वो है बजट के अंदर रहकर आपने काम करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको जैसे कहते हैं कि ठेकेदार को एक काम मिल जाता है तो उसको डन हो जाता है कि भाई आपने इतने लाख या इतने करोड़ में जो है वो काम करना है इसके अंदर रहकर, और इंटीरियर डिज़ाइनर भी उसके अंदर काम कर रहा होता है। तो आप ठेकेदार से या इंटीरियर डिज़ाइनर जो आप हैं, आपके जो हेड होंगे ऊपर, उनसे आप बात कर सकते हैं कि इनका इंटीरियर डिज़ाइनर के हवाले से बजट कितना है। आप क्लाइंट के हवाले से क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपका कितना बजट है। बाज़ औक़ात आप सिर्फ आप काम कर रहे होते हैं, ठेकेदार को आप छोड़ दें, सिर्फ आप तैयारी की उसकी लुक अच्छी करने के लिए आपको अगर हायर किया जाता है कमरे इमारत की, तो आप उसको काम करेंगे तो आपने क्लाइंट के साथ ये डन करना है कि आपने जो है वो काम करना है। तो आपका कुल बजट कितना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि इस बजट में क्या क्या चीज़ मैं आपको इनको करके दूंगा। तो आपके पास जो है वो इसके अंदर रहकर काम करने की जो है वो सलाहियत जो है वो लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों चौथी स्किल मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि हर अंदाज में आपको हर अंदाज को नई तरीके से रिप्रेजेंट करने की लचक जिसको कहते हैं ना, वो कि आपके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे हो सकता है कि आप भी उससे तंग आ जाएं और हर मतलब की जगह पे आप एक ही तरह की लें। तो नए अंदाज में कुछ चीज़ें जो है वो सेटल करने के माहिर हों आप, और उसके हवाले से आप उसके साथ मिलकर काम कर रहे हो और आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप जो है एक नए अंदाज से कोई नई चीज़ भी दो तीन चीज़ों का कम्बिनेशन बनाकर बना सकें और ये लुक भी बहुत प्यारी मतलब प्रोवाइड करें। तो ये चौथी स्किल जो है वो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों ये जो पांचवी स्किल है ये बहुत अहम है, आदात की महारत। अगर आपके पास इन चीज़ की महारत नहीं है, आपके पास वक्त और मुआवजा, आपने दोनों को साथ लेकर चलना है। देखिए जिस तरह मैंने आपको भी पहले स्किल बताया बजट के अंदर काम करना है, ये भी उसी के रिलेटेड है
कि आपने जितना वक्त आपको मिला है, क्या उस वक्त में उतना मुआवजा जो है जितना आपको दिया जा रहा है, क्या वो ठीक है। अगर मुआवजा कम है तो ये कितने दिनों में हो सकता है, अगर मुआवजा ज़्यादा है तो फिर भी हम कम से कम कितने दिन इसमें लगा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए आपने इस चीज़ को लाजमी जो है वो ट्राई करना है। आपको मैंने अभी स्किल्स जो बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आपके अंदर ये पहले स्किल्स हैं तो मुबारक हो भैया, आप बने इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत कमाल की स्किल्स हैं और ये इतनी आसानी से नहीं आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी। आपने इसके ऊपर जो है वो काम करना होगा। अब मैं आपको चलता हूँ लेके तीसरे वीडियो के हिस्से की तरफ कि आप कौन से और इसके रिलेटेड जो है इसके मिलती जुलती फील्ड्स हैं जिनमें आप जो है वो जा सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल्स होंगी। दोस्तों हमारे पास सबसे पहली जो स्किल्स को बताने के बाद हमारे पास पहली फील्ड आती है वो है हेड ऑफ प्रैक्टिस। आप हेड ऑफ प्रैक्टिस या जितनी भी आपको रिलेटेड फील्ड्स बताऊंगा इनके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि ये कौन होते हैं, क्या करते हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी के बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप जो है इनके ऊपर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी सिर्फ आपको नाम बताऊँगा, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो आपको मैं यही बताता हूँ कि कौन कौन से रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें जा सकते हैं। उनमें फर्स्ट जो आती है वो है हेड ऑफ प्रैक्टिस, हमारे पास ये आती है। उसके बाद हमारे पास आती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर, ये दूसरी हमारी फील्ड है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी फील्ड आती है वो है लाइटिंग डिज़ाइनर। ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हर इमारत में, एक दुकान या किसी भी घर को बनाने में उसकी रोशनी का जो किरदार होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो इस बारे में आपको बताते चलूँ, इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, आपको मज़ीद इस बारे में जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास चौथा आता है फर्नीचर डिज़ाइनर। आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल्स हैं। देखिए आपको मैंने सबसे पहली वीडियो में अपनी तलाश के वाले से मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो जाएँ, सबसे पहले अपनी तलाश करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप अपनी इस फील्ड में जाएँ, नहीं तो आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर जाएँ। अगर आपका इंटरेस्ट है या शौक है या आपको बचपन से इस चीज़ का शौक है कि मैं किसी चीज़ों को मतलब कि बेहतर अंदाज में बना सकता हूँ, अच्छी तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है वो लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आती रहें। तो तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।